जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं विजय गौतम, आपके साथ फिर से एक नए सवाल के साथ और उसके उत्तर के साथ कि आखिर शूद्र समाज के लोग, ये प्रश्न है कि भाई जो शूद्र समाज के लोग हैं वो अपने समाज के लोगों की जयकारा ना करके दूसरे समाज की जयकारा क्यों बोलते हैं। इसका जो स्वाभाविक सा उत्तर है कि बहुजन समाज के लोग कई वर्षों तक गुलाम रहे, उनमें कोई मानसिक चेतना जगाने के लिए कोई ऐसा मसीहा या महापुरुष नहीं आया, क्योंकि वो अक्सर मेहनत और मजदूरी में ही फंसे रहते थे और इसी की वजह से उस इच्छा से हमेशा ही दूर रहे। और उसी समाज से, जैसे कि ओबीसी समाज के लोग हो गए, शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए या शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए, इनका जो शिक्षा स्तर था बहुत अच्छा नहीं था। तो जैसे जैसे आक्रमणकारी इस देश में आक्रमण करते गए, वैसे वैसे इन लोगों ने सलाम वालेकुम भी किया, इन्होंने भाई गुड मॉर्निंग भी किया, गॉड की भी भाई इन्होंने पूजा की, मतलब जो ईसाई धर्मों के हैं इन्होंने भाई ब्राह्मण धर्मों की भी खास तौर पे बहुत पूजा की। ब्राह्मण धर्म के लोगों ने बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाया, सदियों सदियों से बनाया। इन्होंने मुसलमानों के नाम पे भाई इनसे एकजुटता रखी और इनको अपने ही धर्म में फंसाए रखा। इनको अंग्रेज़ों के नाम पे मूर्ख बनाया कि अंग्रेज़ तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इनको उनके नाम पे ये अपना धर्म पालते रहे, अपना पेट पालते रहे और इनको बोलते रहे कि भाई जय राम बोलो। तो इसमें जो शूद्र समाज के लोग, खासतौर पे ओबीसी समाज के लोग, जो कि ब्राह्मणों की सर्वप्रथम गुलामी करते थे, हालांकि ठाकुर और बनिया भी करते थे, लेकिन इन तीनों की जो सेवा करने वाला कोई व्यक्ति था वो शूद्र था, जिसमें ओबीसी क्लास के लोग आते हैं। तो यही लोग क्या हुआ कि इनके भाई जो पूजा पाठ किया करते थे तो इसको ये लोग दूर से सुना करते थे। तो इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, राम इनका बहुत भला किया होगा, या ऐसा कोई कृष्ण जो देवी देवता है इनका भला किया होगा। तो इन लोगों ने अपने मालिकों को खुश करने के लिए तो इनके भगवानों की जय जयकार लगाई, ओबीसी क्लास के लोगों ने। तो जब भी ये ओबीसी क्लास का आदमी किसी ओबीसी क्लास के आदमी से मिलता है तो बोलता है भैया जय राम। ब्राह्मण से मिलेगा तो जय राम। एक बार एक शेड्यूल कास्ट के समझदार व्यक्ति ने पूछ लिया, भैया जय राम क्यों बोलते हो? तो बोला कि भाई जय राम भगवान हैं, इसीलिए उनकी जय जयकार लगाते हैं। उन्होंने पता नहीं किसकी रक्षा की, किसकी नहीं की, ये तो बैकवर्ड क्लास के आदमी को नहीं पता है ना। शेड्यूल ट्राइब के आदमी को तो और कुछ पता नहीं है। तो उसने ये उत्तर दिया और चला गया। एक बार क्या हुआ कि वो जो ओबीसी क्लास का जो शूद्र व्यक्ति था, यादव समाज का था या कुर्मी समाज का, आप कोई भी जाति का समझ लीजिए, वो एक बार गया तो उसके घर पे काम करने, किसी भी सवर्ण बिरादरी के यहाँ गया काम करने के लिए। तो वहाँ पे एक जैन धर्म का व्यक्ति आया। जैन धर्म का व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो जैसे ही वो आता है तो जो ब्राह्मण रहता है उससे जय राम बोलता है, तो जैन आदमी बोलता है जय जिनेंद्र। तो जो ओबीसी क्लास का आदमी था उसको समझ में नहीं आया, यार ये तो जय राम बोला, ये जय जिनेंद्र बोला। तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, ब्राह्मण शांत रहा। फिर उसके बाद जो अपना व्यवहार था वो अपना किया। लेकिन फिर वहाँ से काम करने के बाद जब शूद्र व्यक्ति आया अपने गांव में, लोगों को बताया कि अरे भाई जय जिनेंद्र भी कोई भगवान है। अब मूर्ख तो मूर्ख, मूर्खों को कोई समझा सकता है। उसको जिसको राम भगवान लगा उसको भाई जय जिनेंद्र भी, मतलब जैन धर्म के जितने भी महागुरु हैं वो भी भगवान लग गए। लेकिन आज तक इस मूर्ख बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई कि इनका भगवान कौन है। क्योंकि भाई 1950 में तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने माना नहीं, पुरजोर रूप से भाई विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर का, साहब कांशीराम साहब का किया। यहाँ तक कि ओबीसी क्लास के भाई जगदेव बाबू जैसे लोगों ने भी संघर्ष किया, इनका विरोध किया इन्होंने। राम स्वरूप वर्मा का विरोध किया इन्होंने। तो ये लोग, ये पिछड़े जाति के लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से शूद्र हैं, मतलब मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो इन लोगों को आज तक कहीं पता नहीं चला कि इनका जो भला करने वाला व्यक्ति है वो कौन है और कौन नहीं है। तो हालांकि ये बात लेकर के एक शूद्र आदमी के, जो शूद्र था वो दलित समाज के पास, अछूत व्यक्ति के पास गया, अनटचेबल व्यक्ति के पास जाता है। तो मिलता है तो वही बेचारा काम करता है, उससे बोलता है भैया हम गए थे, ऐसी ऐसी बात हुई है। तो जो शेड्यूल कास्ट का आदमी, अछूत व्यक्ति था, वो बोलता है उससे कि ये जो धर्म के नाम पे जो लोग एक दूसरे की जय जयकार करते हैं, हमारे समाज के लोगों का कोई धर्म नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो भाई उन्होंने बोला कि भाई बुद्ध धर्म अपनाओ, नमो बुद्धाय बोलो, या बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो। लेकिन ऐसा ओबीसी क्लास के व्यक्ति को
नहीं समझ में आया और वो जहाँ काम करता था वो वैसे ही काम करते रह गया और अपने मालिकों को खुश करते रह गया। तो इसका ये जो सही सही जो उत्तर मैंने निकाला, तो कुछ क्या रहते हैं कि कुछ रामजादे होते हैं, कुछ हरामजादे होते हैं। हरामजादे वो होते हैं जो अपने ही बाप का सम्मान करते हैं, और हरामजादे वो होते हैं जो जिनके बाप का पता नहीं रहता है और दूसरे के बाप की जय जयकार लगाते हैं। जिन जिन शूद्रों को, मतलब जिन ओबीसी वालों को ये लगता है कि उनका जो भाई जो राष्ट्रपिता है वो गांधी है, जिनको ये लगता है कि राम ही उसका भगवान है या जितने देवी देवता हैं वो उनके भगवान हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोग के लिए किया है, बुद्ध ने 2500 साल पहले इनको मार्ग दिखाया, ये उस मार्ग पे नहीं चलते हैं। ये लोग नशा, दारूखोरी, शूद्रता मतलब गुलामी पे विश्वास रखने वाले हैं। तो इसी बात पे जो तर्क आया कि जिसके बाप का पता नहीं होता है वो दूसरे बाप की हमेशा जय जयकार करता है, या फिर वो खुद नहीं स्वीकार करना चाहता है कि मेरा बाप है। मतलब अपने सगे बाप को भी, अपने सगे पिताजी को भी स्वीकार नहीं करते हैं शूद्र लोग कि मेरे पिताजी हैं। ये दूसरे के बाप को अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन अपने बाप को दूसरे का बाप नहीं बना पाते हैं। ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि जो अपने बाप को, अगर कोई ओबीसी क्लास का व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण से बोल दे कि जय ज्योतिबा फूले बोलो, ब्राह्मण बोलेगा? ब्राह्मण तो ये बोलेगा ये कौन है ज्योतिबा फूले। अभी ओबीसी क्लास का व्यक्ति जो है उसके पास कुछ दिमाग उमाग रहेगा तब न जवाब देगा। इसीलिए बोलते हैं बहुजन बनो, मानसिक गुलामी छोड़ो, शूद्रता छोड़ो। और ये जो नाजायज़ औलादों की तरह हमारे समाज के लोग जो राम राम करते फिरते हैं, भाई जो रामजादे हैं, जो राम की औलाद हैं, जिनके लिए राम ने कुछ किया होगा, क्योंकि राम के नाम पे ये हमेशा ही चंदा लेते आए हैं और उस चंदे से अपना भोग विलास किए हैं, तो इसीलिए वो जय राम बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ओबीसी समाज के लोगों से ज्योतिबा फूले का नाम लो। अगर तुमको ओबीसी समाज के लोग पैसा ना दे तो हमसे आके ले लो, शेड्यूल कास्ट से ले लो आके पैसा, हम तुमको देंगे। जब हम लोग भाई पैसा इकट्ठा करके अपने समाज के जितने महापुरुष हैं उनका भाई सम्मान करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, तो यही ओबीसी क्लास वाले जगह जगह पे इन्हीं के पेट में ज़्यादा दर्द होता है, जैसा रामदेव यादव के पेट में दर्द होता है। वो बोलता है पेरियार स्वामी जी को जूते से मारेगा। अम्बेडकर यानी बाबा साहब नहीं बोलता, वो अम्बेडकर के अनुयायियों को जूता से मारना चाहिए। ये इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं ये ओबीसी क्लास के जो महामूर्ख लोग हैं, मतलब जो शूद्र से भी मतलब एकदम बिल्कुल आप शूद्र समझ सकते हैं कि मतलब ढोर गवार, मतलब ये बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह इनका बर्ताव होता है। आप इनको जितना भी समझा लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, लास्टली आपको ही ये उल्लू बनाएंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता आपको। इसीलिए मेरे शेड्यूल कास्ट के लोगों और ख़ास तौर पे जो मिशनरी हैं, वो हो सकता है ओबीसी में भी बहुत कम मात्रा में है, तो आप सभी लोग इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए और इन मनवादियों का पुरजोर रूप से ताकत से मुकाबला कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस देश में एक युद्ध होगा, उस युद्ध में आपको जो अपना देश है वो ले लेना है। ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हमको आरक्षण भी नहीं चाहिए भाई। जो आरक्षण था वो पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट में ये हुआ था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भाई ये साफ साफ बोला था कि हमको हमारे लोगों का देश चाहिए, नहीं तो भाई ये जो चीज़ है, ये जो आरक्षण है बना रहेगा। तो ये जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग ज़िंदगी भर परेशान किए, जो गांधी नेहरू के लोग थे ज़िंदगी भर परेशान किए, फिर उनके मरने के बाद उनको फिर उनके अपप्रचार में कि दलितों के केवल मसीहा रहें। ये काफ़ी दिनों तक, जब तक कांसी राम साहब ने जब तक ये नहीं बताया कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा मसीहा है, इस देश का कोई विधाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो हालांकि और भी मूवमेंट काम कर रही थी, महाराष्ट्र में हो गई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो गई, चाहे केरल और आंध्र प्रदेश में हो गए, और मूवमेंट काम कर रही थी, लेकिन कांसी राम साहब ने वो चीज़ करके दिखा दिया। इसीलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों हमेशा सतर्क रहिए। ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक चीज़ है। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो ये आपको कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। जय भीम दोस्तों।